आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान फोन पर बातचीत हुई है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोविड वबा के दौरान कोविड के टीके समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर वैक्सीन बांटने के लिए अमरीकी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर भारत को वैक्सीन की फराहमी की यकीन दहानी की दिल की गहराइयों से वो तारीफ करता है और भारत और अमेरिका के टीकों के ताउन को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशों पर भी तबादुल ख्याल किया है। अमेरिका में हिंदुस्तान के सफी तरनजीत सिंह सिंधु का कहना है कि सदर बाइडेन ने 25 मिलियन वैक्सीनों के आलमी अलॉटमेंट प्लान का ऐलान किया है, जिस दौरान 2 कैटेगरीज के तहत भारत शामिल है और हिंदुस्तान को भी कोवैक्स के तहत वैक्सीन फराहम की जाएगी। Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under 2 categories: A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. So first would be the COVAX initiative, in which India is included in Asia, and second through direct supply to neighbors and partner countries that include India, Korea, Canada and Mexico. The US administration has stated that rest of tranches are expected soon. Today, the United States also announced removal of the Defense Production Act, which means no more priority supply will now be required, and this will further smoothen the supply chains for vaccine manufacturing, particularly for AstraZeneca and Novax.
करालपुरा चाडोर में आज सीआरपीएफ एहलकारों ने हवा में उस वक्त गोलियां चलाई जब सीआरपीएफ छानापुरा से डूनवारी कैंप की तरफ जा रही थी कि अचानक से चंद लोगों ने सीआरपीएफ गाड़ियों पर पथराव किया। नामालूम अफराद की जानिब से सीआरपीएफ की गाड़ियों पर पथराव के बाद सीआरपीएफ एहलकारों ने पत्थरबाजों को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वहां अगरचे कुछ देर तक अफरा तफरी मची, ताम कुछ देर के बाद ही हालात पुरअमन हुए। वादी के मुत्तदिद अजला में आज इंतजामिया की जानिब से कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिस दौरान लोगों के गैर जरूरी नकल हरकत और गाड़ियों की आमद रफ्त पर पाबंदी आयद की गई। श्रीनगर जिले में भी इंतजामिया ने पाबंदियां आयद की हैं और आज जुम्मा के पेश नजर कई हसास मकामात पर फोर्सेज की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल। जुम्मे के पेश नजर वादी कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ इस वक्त जामिया मस्जिद में भी जी हाँ दरवाजा ताला बंद, यानी मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो इन करके दिखाएं कि इस वक्त जो है आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जिस तरीके से पहले बताया गया था विद एसओपी गाइडलाइंस आगे फॉलो होंगी और मस्जिदों में खानकाहों में नमाज होगी, मगर यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त में जामिया मस्जिद नावहटा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरवाजे पर मुकम्मल तौर पर ताला लगाया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोरोना कर्फ्यू और कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ कोरोना की लहर भी काफी ज्यादा है, तो इस बीच पाबंदियां जो है मुकम्मल तौर पर आयद कर दी गई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम सिचुएशनली आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक की जो आवाजाही है, लोकल ट्रांसपोर्ट खास तौर पर सड़कों पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स जो है लोगों के हवाले से बात करें तो हल्का फुल्का जो है सड़क पर इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। इस बीच अगर बात करें एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत दी गई है कि वो मूवमेंट में रहेंगी, खास तौर पर अगर देखा जाए स्टैंड अलोन शॉप जो है वो भी आज ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही है, उनको भी खास तौर पर आज पाबंदियों का खास ख्याल रखना है। इस बीच अगर बात करें तो शहर के साथ साथ कोविड की लहर भी जारी है, मगर दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम आज शहर में किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर तार फारों से रास्तों को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पूछताछ जारी है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से यही खबर मिल रही है कि मस्जिद और मीनार जो मसाजिद के हैं, बड़ी मसाजिदों को लेकर जिसमें जामिया मस्जिद, दरगाह शरीफ, खानकाह मौला वो खामोश हैं और आज मुकम्मल तौर पर वहाँ पर भी पाबंदी लगाई गई। इस बीच जो मोहल्ला वाइज जो मस्जिद शरीफ है वहाँ पर विद एसओपीज जुमे की नमाज अदा की जाएगी, मगर कह सकते हैं कि कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ मुकम्मल तौर पर पाबंदी शहर खास में दिखाई दे रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, नौहट्टा। उधर जनूबी जिला अनंतनाग के अचबल कस्बा में भी इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां आयद की गई है और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से लोगों से एक बार फिर अपील की गई है कि वो एसओपीज का खास ख्याल रखें और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। मजीद तफसीलात दे रहे हैं अचबल से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर। जुमा के पेश नज़र यूटी जम्मू कश्मीर में 7 अजला के तहत कस्बे अनंतनाग में भी कोरोना कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। वही अगर हम कस्बे अछबल की बात करें, यहाँ पर भी सुबह से ही जो पुलिस की नफरी थी वो बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर नाके खड़े कर दिए गए हैं। मुद्दा मकसद ये है कि आए रोज जो कोरोना केसेस सामने आ रहे थे और साथ ही जो शराय अमवात में कमी नजर आ रही है, यही कारण है कि यूटी जम्मू कश्मीर ने आज जुम्मा के पेश नजर कोरोना कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया। लोगों से बारहा अपील की जा रही है कि वो एसओपीज पर अमल करे ताकि हमें कोरोना वायरस की महलक बीमारी से छुटकारा मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक वीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज, अछबल। उधर आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असरात जहां दुनिया भर में लगातार कम हो रहे हैं, वहीं भारत में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है और गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना केसेस में लगातार कमी आ रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,32,364 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,85,74,350 हो गई है। 24 घंटों के दौरान
2,07,071 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है और मुल्क में अब तक 2,65,97,655 अफराद कोरोना से शफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रहे हैं, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 16,35,993 पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 2,713 मुतासरीन की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 3,40,702 पहुंच गई है। मैं यहां से वस्ती जिला बडगाम की हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा में 4 साला बच्ची की लाश बरामद हुई है। बच्ची की लाश नजदीकी नर्सरी से मिली है। मज़कूरा बच्ची को तींदवा उठाकर ले गया था और आज उसकी खून से लथपथ लाश नर्सरी की झाड़ियों से बरामद की गई है। लाश मिलने के बाद इलाके में सफी मातम बिछ गई, जिस दौरान कॉलोनी के लोगों ने इंतजामिया और महकमे के खिलाफ नाराजगी और गम गुस्से का भी इजहार किया है। 4 साल बच्ची की शिनाख्त आधा शकील के बतौर हुई और यह बच्ची उस वक्त अचानक लापता हुई थी जब वो कल सहन में खेल रही थी और उसे तींदवा उठाकर ले गया था। याद रहे कि गुज़श्ता शाम एक 4 साल बच्ची लापता होने के बाद ही लोगों ने भी खदशा जाहिर किया था कि कॉलोनी के अंदर मौजूद तींदवा बच्ची को शिकार बना सकता है। ये जो कल यहाँ हादसा हुआ, इस बच्ची का 4 साल बच्ची जो तेंदुए ने ले ली है, अपने सहन से उसको उठा कर ले ली है। वो चाय पी रहे थे आंगन में, उसके घर वाले भी उनके सामने ही उसको उठा कर ले गए। 2014 में इस जंगल को इन्होंने नंबरिंग की है। जो दरख्त गिर गए थे उठाने के लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। ये इतना जंगल बन गया है, पीर पंचाल से भी ज़्यादा इसमें दरख्त इतने गिर गए हैं कि नज़र ही नहीं आता है। एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पता ही नहीं चलता है इस जंगल में क्या है। इतने जानवर है कि अब हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है। ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के लोग इतने परेशान हैं, खानपुरा के लोग यहाँ परेशान हैं, वड़ीपुरा के लोग परेशान हैं। कल यहाँ लोग 10,000 लोग यहाँ थे, लेकिन एसएसपी साहब ने बहुत कोशिश की थी। यहाँ रात भर यहाँ देख रहे थे, ये बच्ची लोकेट नहीं होगी है। 2014 से ये सो रहे हैं। जब तक ये कॉलोनी के सारे बच्चों को खाएंगे नहीं तब तक ये काम नहीं करेंगे। ये डिपार्टमेंट अब खूनखार यही बन गया है, सिर्फ पैसे निकालते हैं ये, बाकी कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करते हैं ये। अब हमें ही ये ऑर्डर दे दें, हमें कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहे तो हम जाएंगे कहीं और, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त छोटे छोटे बच्चे वो रो रहे हैं इस बच्ची के लिए। हम भी परेशान हैं, इतने परेशान हो गए हैं हम कि हम कहाँ जाएंगे इस महंगाई के दौर में। सरकार भी अब कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। पुलिस कितना करेगा हमारे लिए? सिर्फ पुलिस ही यहाँ है, बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं आया है। डी साहब अपनी कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर निकालते हैं, यहाँ शूट एंड साइड कर लो इस जानवर को, लेकिन यहाँ मौके पर कोई नहीं आया है। सिर्फ एसएसपी साहब और उसके अमले यहाँ आ गया। अक्सर हमने देखा, अक्सर यही हाउसिंग कॉलोनी में जब हम यहाँ बच्चे निकलते हैं यहाँ इंडस्ट्री साइड यहाँ घूमने के लिए, तो अब खतरा बन गया है हमारे लिए ज़्यादा ही, क्योंकि ये जो ये खूनखार बन गया है, ये आदमखोर बन गया है। अब इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत बार हमने कोशिश की, लेकिन इन्होंने टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ पैसे निकालते हैं, यहाँ लगाते हैं जानवर के लिए, ये बंद करने के लिए, लेकिन आते नहीं है बाद में। अगर हम तेंदुए की बात करें, ज़्यादा ही कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने खुद भी देखा है यहाँ शेर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, लेकिन कोई हाथ में नहीं आ गया है आज तक। ओमपुरा वाले भी परेशान हैं, ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के भी परेशान है, यहाँ नज़दीक में गाँव है खानपुरा, वो भी परेशान है। ये एयरपोर्ट तक घूमता है, ये सिर्फ यही कहते हैं कि ये यहाँ से जाता है, शाम को आता है वापस, लेकिन अब कोशिश कोई नहीं है। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमें ही ऑर्डर दे दे कि हम कहीं और शिफ्ट कर ले, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ है ही नहीं। तो जितना था वो यहाँ रहने के लिए लगाया है हमने। अब हमें क्या पता था कि यहाँ इनको नर्सरी थी या अब ये जंगल बन गया है। अत मुतलिक करने की हिसाब कि बनावन असल स्पॉट बनावन के हस्पताल दिन दितुक नी युत या पार्क बनाए
लोग भी हन करें यो थोक आदम खोर जानवर थोक ये कर कुन वीज बिदत क्या बड़े सरसी डिस्ट्रिक्ट खतर वबा तिम कुलन नजर तो बस चलान तिम खेनस अम खो रात बिचार लकुड़ मासूम बच दपान जंगल गो ये जंगल नाव गो रोज क्या ये आदम खोर स्पॉट बनो ये सह वक्त वत क्या पकि बोड़ अगर पकि क्या इंसान सुन खून हमेशा अत नमज म्यूट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम महिस कोर्मुत आर्डर तथ कर कत खून कुस खून सारी खुद बेस्ट तम दिस टॉप कमिस इंसानस तथ द्रा सारी खुद बेस्ट खून अमिस इंसानस सो तोत वो दोपनस इंसान सुन खून म्यूट मे हसा बसान यो करुन हलाल अम त्रो अमिस जबान टास वो क्या मान पगह यह क्या मानित मानित वन यह बड़िस तप लकटस तो गोस तम खे ये जानवर गुर गुपन खे गाना मज कड़म जानवर मसल यह डिस्ट्रिक्ट बडगामिस खतर बिदत। इधर जिला राजौरी में कोविड-19 से अब तक दर्जनों अमवात हुई हैं, सैकड़ों केसेस सामने आए हैं। इंतजामात पर सवाल उठाए जाते रहे। नाम गुलिस्तान के नुमाइंदे जमशीद मलिक ने कोविड वार्ड का रुख किया तो इंतहाई निगहदाश्त में रखे गए मरीजों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी वबा में जहां राजौरी में कई लोग पॉजिटिव भी पाए गए और कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, उसके बाद लोगों की तरफ से कई सवाल उठाए गए, मगर महकमा हेल्थ की तरफ से बार बार लोगों से अपील की गई कि वो लोग, उनकी मौतें ज़्यादा हो रही हैं जो हॉस्पिटल का रुख लेट करते हैं। हालांकि इस खबर के बाद आज हमने सोचा कि हम आपको ज़मीनी सतह के हालात दिखाते हैं कि किस तरह के हालात हैं। इसमें हम कुछ पॉजिटिव लोगों से बात भी करेंगे, डॉक्टरों से भी बात करेंगे कि किस तरह की इनको फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई हैं। इन सब पे इन लोगों से भी हम पहले बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? सर, मैं कालापुर से, मेरा नाम सरजीत सिंह है। कभी से पॉजिटिव आए थे? सर 3-5 को। डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ लंबी है कि जिन लापरवाही कर दी? नहीं सर, हर चीज़ मिल रही है डॉक्टर की तरफ से, सारी चीज़ें मिली। जिस तरह लोग सवाल उठते हैं, बाहर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अंदर के हालात तुम लोग जानते हो, बाहर लोग सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर अंदर नहीं आते, क्या इतने डॉक्टर से चेक करना आते हैं? डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, टाइम पे आ रहे हैं। जी, ये देख रहे होंगे आप लोगों की, ये वो लोग हैं जो अंदर हैं इस वक्त, क्योंकि बाहर वाले लोगों के अगर सवाल उठाए जाते हैं मगर ज़मीनी सतह पर वही आदमी जानता है जो इससे मुतासर हुआ है। एक और मुतासर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या डॉक्टर से वक्त वक्त पर चेक कर रहे हैं? आ रहे हैं किसी चीज़ की कोई परेशानी? कोई परेशानी जिस तरह लोग बाहर सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर अंदर लापरवाही कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से तुझका जवाब दोगे? उन्होंने लोगों जो चीज़ नहीं सर, डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया, डबल सिंगल नहीं, बहुत ज़्यादा। देख रहे होंगे आप, ये वो लोग हैं जो इस बीमारी से मुतासर हैं, क्योंकि यही लोग वो जानते हैं कि इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। बाहर लोगों की तरफ से अगर आवाज़ें उठाई जाती हैं तो उसमें सवाल उठते हैं, मगर सवाल उठाने से पहले यहाँ का हालात देखने चाहिए कि ये लोग अपना घर परिवार, इनका भी है, ये भी अपना घर परिवार छोड़ के इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे अपने लोग हैं, इन अपने लोगों के लिए कोई दुश्मनी करता नजर नहीं आएगा। पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से, क्योंकि वो भी इस वक्त इस वार्ड के टूर पर हैं। सर, जिस तरह लोगों की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि हमने ग्राउंड पे आके देखा बिल्कुल वो बेबुनियाद सारे नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के खिलाफ जो सवाल उठा रहे हैं? दूसरी बड़ी बात है कि क्या कोई ऑक्सीजन की यहाँ प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। जैसे मैंने पहले भी बोला, कल भी बोला, हमेशा मैं बोलता रहा मीडिया में कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, दैट इज सफिशिएंट इवन फॉर द कोविड पेशेंट्स। तो उसके बावजूद भी वी आर हैविंग सरप्लस ऑक्सीजन बफर स्टॉक। इतने सिलेंडर है हमारे पास, अगर अगले को 10 दिन तक अगर हम पीछे भी सप्लाई ना आए तब तक वी कैन मैनेज द कोविड पेशेंट को, किसी कमी, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, तो ना ही हम आने देंगे। अब सुप्रीडेंट साहब से बात करें। सर, जिस तरह कल आप पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सुप्रीडेंट की लापरवाही की वजह से किसी शख्स की मौत हुई है, क्या कहना आपका? और दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ इल्जाम ये लगाए थे कि अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, हालांकि हमने लोगों से बात की, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं। आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैं जो कल की बात है, तो अगर किसी ने भी ये क्वेश्चन रेज किया तो उसका मैं खंडन करता हूँ अपने सभी डॉक्टरों के साथ और अपने स्टाफ की ओर से और वर्दी प्रिंसिपल की ओर से। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा स्टाफ पूरा जो है वो स्ट्रेस में काम कर रहा है, तो आज मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा कि आप हमारी सपोर्ट करें, आप हमें सहयोग करें, ताकि हम आपके पेशेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से देख पाएं और अच्छी प्रॉपर जो है वो केयर डिलीवर कर सकें।
उधर जिला अस्पताल शोपियां में गुज़श्ता रात मकामी लोगों ने उस वक्त इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जब इंतजामिया की जानिब से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की जा रही थी। एहतजाजी लोगों का कहना है कि अस्पताल में अगरचे 2 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर हुए, जिसमें से एक प्लांट नस्बी किया जा चुका है, ताहम दूसरे पर काम जारी है। ताहम नामलूम वजूहात की बिना पर उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। ताहम इंतजामिया की मुदाखलत के बाद एहतजाजी लोग पुरअमन मुंतशिर हुए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मुसीबत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, शोपियान अवाम की जान बचाने के लिए। हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट आए थे, एक हाई इनफ्लो आया था, हाई फ्लो ऑक्सीजन प्लांट, और 2 एक इंस्टॉल हो गया, दूसरा इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। तो उस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़े फख्र के साथ कहा कि ये ऐसा प्लांट है जो कश्मीर में दूसरा है, तीसरे नंबर पर है, कश्मीर में 3 ही जगह है। अचानक क्या जरूरत पड़ी हमें पता नहीं। हमारे प्रेसिडेंट साहब को सुबह धोखे में रखा गया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को सुबह धोखे में रखा गया कि इसको यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन शाम के वक्त हम देख रहे हैं कि चोरी छुपे जिस तरह चोरों की तरह इसको गाड़ी में भर रहा है। यहाँ के शोपियान के अवाम सारी जवान है, वो चाहते हैं कि हमारी जो जरूरत है, आपको पता है कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है, कोविड पेशेंट अंदर बैठे हुए हैं और आप डेथ रेट भी आपको पता है किस तरह है। और खास कर हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमारा श्रीनगर तक जाना तो महाल है, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से जिंदगी पूरी तरह खत्म हो गई है। जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं की वजह से हम इसको यहाँ जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि जो यहाँ प्लांट लगा है इसको भी लगाया जाए, और अगर हमारी जरूरत पड़े तो तीसरे प्लांट की यहाँ शुरुआत। उधर बोनियार बारामूला में KVI स्कीम के तहत अप्लाई कर चुके लोगों ने एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि अगरचे उन्होंने मज़कूरा स्कीम के तहत ग्रामीण बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, ताहम अभी तक उनके लोन को मंजूर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने अब ग्रामीण बैंक के चेयरमैन से अपील की है कि उनके लोन को मंजूर करके उन्हें फराहम किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। हमारे जो मुश्किलात यहाँ बोनियार में बन चुके हैं, KIV वालों ने केस हमारे यूथ के लोगों के सैंक्शन करके बोनियार बैंकों को भेजे। बोनियार ग्रामीण बैंक वालों ने कुछ केस हमारे सैंक्शन किए, कुछ के अकाउंटों में पैसे भी डाले, उनकी सब्सिडी भी आई, उनको NOC भी दी, उनकी रेंडिटें भी SDM से बनवाई, उनकी यूनिटें भी देखी। आज वो किसी को लोन देने से इनकार कर रहे हैं। हर एक को कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ना हम लोन दे देंगे, हमें परेशानी है, हमें परेशान मत करो। अंदर भी जाने को किसी को नहीं देते हैं। यहाँ ऐसे मैनेजर फैले हैं बोनियार में। JK बैंक वाला है, वो भी उसका भी यही हाल है। इस ग्रामीण बैंक का भी उसका भी यही हाल है। ग्रामीण बैंक वाले ने एक बंदे को पैसे अकाउंट में डालकर उसका इंटरेस्ट काट कर लोन सेंक्शन कर उसको फिर अकाउंट से वापस पैसे निकाल लिए, जबकि हमारे बंदे इस वक्त इतने परेशान हो चुके हैं। यूथ वाले लोग ये गवर्नमेंट ने सिलसिला चलाया। हम जनाब चेयरमैन साहब से इल्तिमास करते हैं, JK ग्रामीण बैंक के चेयरमैन से इल्तिमास करते हैं कि इन लोगों पे नज़रसानी की जाए, और LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर नज़र। मैं जाहिद बड़बोला बनाली से मैंने KVI एक केस बनाया सर, तो 1 साल हुआ मुझे चलते हुए बैंक पे। बिजनेस के लिए लिया सर मैंने, मेरे को पैसे भी डाले गए, सब कुछ डाले गए, इंटरेस्ट भी काटा गया मेरा सर, मगर बैंक मैनेजर ने नहीं दिया सर। उसने बोला KVI में जाओ बारामूला, वहाँ से अपडेट करा के लाओ। उन्होंने बोला अब अपडेट नहीं हो सकता है कुछ भी, क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं, आप कोशिश करेंगे आजकल ये करें, 1 साल से ये करें तो बैंक का जो मैनेजर है उनके साथ कोई बात हुई? बैंक मैनेजर से हुई, पहले था सर हिंदू एक मैनेजर, कहाँ का, राजस्थान का, उसने मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए। बाद में उसके दूसरा आ गया सर, कहाँ का, शेरी का, वो बोल रहे हैं मैं चार्ज पकड़ने को 1 महीना हुआ चार्ज पकड़ते, कभी बोलता कल आओ परसों आओ, मैं कोशिश करूंगा ये करूंगा वो कोई इसकी अप्लाई नहीं आ रही है सर। कोशिश कर रहे हैं आप, क्या मांग, मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि मेरा अदा किया जाइए जो अप्लाई है बिजनेस के लिए। तो आप लोग कितने यहाँ पे जिन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया था? लगभग 30-35 बंदे। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।